प्रदम्। ये सभी भगवान को याद करने से मनुष्य अपने पाप में से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए मैं सुना रहा हूं आपको। ये भगवान ने गाया है, याद रहे न रहे, इसी कोई श्लोक में ऐसा नहीं कहा याद रखने से पाप में से मुक्ति मिलेगी। श्रवण मात्र न पाप हरम, इस कथा को श्रवण करने मात्र से पाप में से मुक्ति मिलती है। मैं बहुत देख रहा हूं कि कहीं भी लगे कि इसको याद रखें, याद रखने मात्र से पाप में से मुक्ति मिलती नहीं, फक्त सुनने मात्र से। तो हमारा केदारेश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव के उपलिंग है भूतेश्वर महादेव। मैंने बहुत बार ये कथा में कहा है, गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने मात्र से मिलता है। कोई गोकुल की यात्रा करे, कोई मथुरा की यात्रा करे, कोई वृंदावन जाए, बागे बिहारी का दर्शन करें, वहां का पुण्य कौन देता है? स्वयं द्वारकाधीश नहीं, कृष्ण जी नहीं, भूतनाथ महादेव। और ये बात भृगु ऋषि ने दक्ष महाराज को कही थी। दक्ष महाराज याद रखें, यज्ञ का फल शिव देते हैं। कोई भी पूजा पाठ अर्चन दर्शन का फल शिव देते हैं। शिव प्रतिभू, शिव साक्षी रूप है, करतो सुप्तो जागृतो मसी। और ये भी देवताओं ने महादेव को कहा कि महादेव जी हमारी पूजा कोई करे तो हमारी पूजा का फल हम स्वयं नहीं दे सकते, हमारे देवताओं की देवियों की पूजा का फल महादेव आप देते हैं। सभी पूजा सत्कर्मों का फल तो भगवान शिव देते हैं। क्रतो सुप्ते जाग्रह त्वमसि फल योगे क्रतुमता। क्व कर्म प्रद्वस्त्वं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम्। श्रुतो श्रद्धा बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जना, दृढपरिकरः कर्मसु जना। कोई भी सत्कर्म, कोई भी श्रेष्ठ कर्म करो उसका फल शिव देते हैं। ये भृगु ऋषि ने दक्ष महाराज को कहा, दक्ष महाराज इतना बड़ा आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का फल तो शिव देते हैं और आपने शिव को ही निमंत्रित नहीं किया, इसमें शिव का कहीं पूजन नहीं किया है, तो आपको कैसे यज्ञ का फल मिलेगा? इसलिए हम जो कुछ दान करते, कर्म करते, पूजा करते, अर्चन करते, दर्शन करते, तीर्थ यात्रा करते, जो कुछ हम करते हैं सभी का फल शिव देते हैं। इसलिए हमने तो बहुत बार कहा है कि जिनके पास शिव नहीं है वो जीवित होते हुए वो शव समान है, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है और जिनके पास शिव है उनके पास सब कुछ है। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन का उद्धार करना है, जीवन को मंगलमय बनाना है, कोई विचारधारा से प्रभावित नहीं होना। कोई विचारधारा से प्रभावित होकर शिव जी से कभी दूर नहीं जाना है, भगवान शिव को कभी त्यागना नहीं है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी बातें ऐसे कही। आज भी मैं पढ़ रहा था, इसमें कहा एक श्लोक आया था, मैं लिख रहा था कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य वो है कि शिव की भक्ति छूट जाती है, उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं रहता। इसमें कहीं भी नहीं कहा कि कहीं धन छूट गया तो नहीं, महादेव की भक्ति जिनसे छूट गई। इसलिए कभी आप गोकुल मथुरा वृंदावन जाओ तब भूतेश्वर महादेव का दर्शन अचूक करें। कभी आपको कलकत्ता जाने का अवसर मिले ना, तो हुगली नदी के तट पर बहुत बड़ा प्राचीन भूतेश्वर महादेव है। हुगली नदी, हुगली गंगा को वहां हुगली कहते हैं, और कलकत्ता महाकाली की उपासना का प्रधान केंद्र है, काली पीठ। और कलकत्ता से थोड़े दूर, बहुत दूर नहीं, थोड़े दूर हुगली नदी इतनी बड़ी नदी है, उस पर स्टीमर चलती है, जो हावड़ा ब्रिज है, पूरी स्टीमर चली जाती है। इतना ब्रिज खुलता है और हिलता झुलता रहता है। वहाँ भूतेश्वर महादेव अति प्राचीन, अति प्राचीन। लेकिन वहाँ जाते हैं तो
ऐसा एक अलग सा एक भाव भी प्रकट रहता है कि चूंकि निरंतर वहां मुर्दे जलते रहते हैं, कम से कम 100 के आसपास मुर्दे वहां लाइन में रोज के लिए पड़े रहते हैं। यहाँ पास में शिवालय और पास में शमशान है, इतने जलते इतने जलते इतने जलते, वहां धुआं धुआं देता है। इसलिए जिनका हृदय बहुत पोचा है वो नहीं जाते, लेकिन दर्शन बड़े दुर्लभ है। और मैं तो रात को गया था और शमशान की चिता इतनी जल रही थी, इतनी जल रही थी, और कितने लाइन में मेरे मुर्दे पड़े थे, उसको जला रहे थे। वहां भूतेश्वर शिव जी सभी स्थान पर हैं, गगन में भी, अगन में भी, आकाश में भी, प्रकाश में भी, शमशान में भी, समंदर में भी, कहाँ नहीं है। शिव के लिए कुछ पवित्र अपवित्र नहीं है, शिव जी लिए कोई ऊंच और नीच नहीं है। शिव ऐसे एक अलग सा देवता है। शिव को समझने के लिए शिव दृष्टि चाहिए, उनको शिव समझ में आता है, पर सबको नहीं। इसलिए कभी अवसर मिले तो यमुना तटे भूतेश्वरम केदारेश्वरम सज्जातम भूतेशम यमुना तटे महापाप हरम प्रोक्तम पश्यताम अर्चताम तथा पश्यताम अर्चताम तथा। पश्यताम अर्चताम, पश्यताम मतलब दर्शन करो अथवा अर्चन करो। पश्यताम अर्चताम, कोई भी दर्शन करो अथवा अर्चन करो, मनुष्य महापापों में से मुक्त हो जाएगा। ऐसे भगवान महादेव के प्रभावशाली लिंगों की महिमा है। और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के उपलिंग भीमेश्वर महादेव हैं, सह्याचल पर्वत पर हैं। और महाबल विवर्धनम, महाबल देने वाले, इसमें 2 मत किए हैं कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ एक गुप्त भीमाशंकर है। वो भी कहते कि ये भीमाशंकर महादेव का जो उपलिंग है वहाँ ही है, जिनको गुप्त भीमाशंकर कहते हैं। और भीमाशंकर महादेव का एक दूसरा नाम मोटेश्वर महादेव भी है। ऐसे अलग अलग नामों से। और सह्याद्री पर्वत पर भगवान भीमाशंकर विराज, दोनों शिवलिंग सह्याद्री पर्वत। ये भी मान्यता है कि महाबलेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, जो लिंगराज है, चक्रवर्ती लिंग है, वो भी भीमाशंकर का उपलिंग माना जाता है, जो महाबल देने वाला है। इसीलिए अलग अलग मतांतर है। तो भीमाशंकर महादेव जो सह्याद्री पर्वत पर महाराष्ट्र में आया है। भीमाशंकर संभूतम, एक भीमाशंकर आसाम में भी है, वहां भी पहाड़ पर है। असम वाले वो कहते हैं कि यही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। इसलिए सभी युग प्राचीन सभी बातें हैं, इसीलिए इसमें तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। श्रद्धा बड़ी बात है, आपका विश्वास भगवान के प्रति, आपकी श्रद्धा, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का प्रारंभ किया। इससे पहले भगवान शिव और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास के रूप में रूपणीय कर दिया। श्रद्धा माता पार्वती हैं और विश्वास स्वयं शिव हैं। जिनके पास श्रद्धा और विश्वास है उनके पास स्वयं शिव पार्वती हैं। ये तुलसी ने गाया है रामचरितमानस। भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास शंकरो वंदे भवानी शंकरो वंदे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सीता स्वान्तस्थमीश्वरं भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
सारे तीर्थ के बारे में परस्पर तर्क कुतर्क रहता है, ये तीर्थ सही, ये तीर्थ सही, क्योंकि 2-2, 3-3 स्थान पर दिखाया गया है, तो तर्क कभी कभी रहता है। लेकिन तर्क में नहीं पड़ना है, श्रद्धा और विश्वास में रहना है। इसलिए भीमाशंकर संभूतम, भीमशंकर संभूतम भीमेश्वर मिति श्रुतम। सह्याचल प्रदेश पहाड़, सह्याचले प्रसीदम। बल नहीं, महाबल देने वाला है। तन्महाबल विवर्धनम। बल देकर बल की वृद्धि करने वाला भीमाशंकर है। तन्महाबल विवर्धनम। भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ महादेव, उसका उपलिंग है शरणेश्वर महादेव। भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का उपलिंग है सिद्धेश्वर महादेव। उसका उल्लेख नहीं किया है कि किस स्थान पर हैं, लेकिन अलग अलग भाव तो प्रकट जरूर किया है। स्थान की कोई पक्की माहिती नहीं मिलती, क्योंकि भगवान व्यास ने भी सब कुछ एकत्र किया है, एकत्र करके दूर दूर तक संदेश पहुंचाया है। भगवान व्यास का ये सब प्रसाद है, इसलिए विश्वेश्वर महादेव। विश्वेश्वराच यज्जातम। भगवान विश्वेश्वर शरणेश्वर विश्रुतम। नर्मदा के तट पर भी शरणेश्वर महादेव हैं। माता नर्मदा के तट पर कपेश्वर महादेव भी है। हनुमान जी ने जहां साधना की थी, कपेश्वर महादेव। और माता नर्मदा के तट पर एक नारदेश्वर महादेव भी है। जैसे तापी के तट पर भगवान नारदेश्वर भी रहते हैं, वैसे माता नर्मदा के तट पर भी भगवान नारदेश्वर महादेव के लिंग स्वरूप में है। और भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का उपलिंग सिद्धेश्वर महादेव है। त्रयंबकस्य च यत्प्रोक्तम्। दरेक ज्योतिर्लिंगों को याद करने की महिमा है। सिद्धेश्वर इति श्रुतम्। सिद्धेश्वर इति श्रुतम्। वैद्यनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग उपलिंग वैद्यनाथ ही है। इसमें तो कहा है वैद्यनाथ, जो हमारा परली में है उसको वैद्यनाथ कहता है। वैद्य ऋषि ने उसकी स्थापना की, अश्विनी कुमारों ने उसकी उपासना की। जब समुद्र मंथन किया था तब अमृत निकला था, तो वहां रखा था। सत्यवान और सावित्री का भी चरित्र वहां हुआ था। ये भी बहुत प्राचीन स्थान है। हमने बहुत समय पहले जगदीश्वर खाटूवाला के जजमान पद पर हमने वैद्यनाथ महादेव के सानिध्य में कथा की थी। वैद्यनाथ महादेव में क्या है कि शिवालय में अंदर जाने की छुट्टी है। वहाँ शिवालय में गर्भगृह में जाने देते हैं। और मैंने कहा था, और ऐसे लोग जाते हैं महादेव के ऊपर पड़ते हैं, भाइयों बहनों सब अंदर जाते हैं। इतनी पड़ापड़ी खाते हैं। और मैंने कहा भी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ी व्यवस्था सुंदर होनी चाहिए। ऐसे तो भगवान के ऊपर सब ऐसे डालते थे, सब फूल पुष्प आदि, ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने ट्रस्ट को मिलकर मैंने कहा कि थोड़ी यहाँ की व्यवस्था सुरक्षित करें। तो कि नहीं बाबू, नहीं कर सकते, चूँकि वेदनाथ को स्पर्श करने की महिमा है। जहाँ जब तक शिवलिंग को स्पर्श नहीं करेंगे वहाँ तक संतुष्टि नहीं रहती। इसलिए यहाँ पहले से परंपरा है। तो भक्तों की संख्या बढ़ रही है, कभी कभी परंपरा को भी प्रणाम करना पड़ता है। यहाँ भी पहले अंदर बैठकर सब पूजा करते थे, हम भी जाते थे सोमनाथ महादेव। और धीरे धीरे दर्शनार्थी बढ़ते गए तो विस्तार बढ़ता गया, व्यवस्था बढ़ती गई, सुरक्षा बढ़ती गई। कल भी हमारे 3 मेहमान ऊपर छत पर जाकर वीडियो कर रहे थे, तो पुलिस वाले पकड़कर उसको ले गए थे। बाद में वहाँ से ऑफिस से फ़ोन आया, जोधपुर गए और भाई तुलसी भाई को भी कहा गया है ना, इसलिए यहाँ कोई वीडियो उतारना मना है, फ़ोटो खींचना मना है। और वहाँ जाकर जो ट्रस्टी मंडल के सभी ऑफिस वहाँ है, उसके ऊपर जाकर वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं, यहाँ कुछ बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ कैमरे भी लगे हैं और चारों तरफ सिक्योरिटी भी है, चारों तरफ फौज भी है, मिलिट्री के जवान भी है, SRP भी है, CRP, यहाँ बहुत सारे, जो कि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और धीरे धीरे सुवर्ण का ये शिवालय निर्माण हो रहा है, इसलिए वो 13 बार टूटा है। 1000 साल
पहले एक बार प्रथम बार आक्रमण हुआ था और बार आक्रमण होता रहा। बस भगवान को प्रार्थना करें कि हमने सब शिव भक्तों ने मिलकर इतना सुंदर साम्राज्य खड़ा किया है, रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, महादेव आपकी जिम्मेदारी है, आपकी आप रक्षा करो। अंत नहीं है जिसका, जिसकी नहीं है शुरुआत, सृष्टि के सोमनाथ की परंपरा निरंतर रही है, भूत और भविष्य कोई मिटा नहीं सकता। ये हमारा सोमनाथ है, हजारों की संख्या में राजा शहीद हुए, हर समय खड़ा है साथ भोलेनाथ सो। या हमीरसी बापू भी बैठे हैं, हमीरसी ने सखावत ली थी और हमीरसी बापू की समाधि यहाँ पे है, उसका धड़ लड़ा था और सोमनाथ की रक्षा के लिए उसने सखावत ली थी। इसलिए हमीरसी बापू की सुंदर प्रतिमा भी है। ये जो घोड़े पर है ना, हमीरसी बापू जब द्वार में जाते हैं घोड़े पर है, वो हमीरसी गोहिल है। और मैं बहुत 2007 में जब कथा करने के लिए मैं आया था, तब बहुत दूर कथा स्थान था, वहाँ समुद्र भी नहीं दिखाई देता था और सोमनाथ महादेव भी दिखाई नहीं देता, जो नज़दीक मुझे कहीं परमिशन नहीं मिली। तब जतुपुरी जी का परिचय नहीं था, यहाँ के जनरल मैनेजर चावड़ा साहब भी तभी नहीं थे, मुझे लगता पता नहीं, इसलिए बहुत मेहनत से परमिशन, लेकिन बहुत दूर मिली थी। दूर मतलब बहुत दूर, नीलकंठ गेस्ट हाउस है, नीलकंठ होटल है, उसके सामने, वहाँ में बैठकर कथा कर रहा था। तब हमीरसी बापू और इसकी प्रतिमा तब आई थी और हमने पहला स्वागत, ये जो प्रतिमा का पहला स्वागत, हमीरसी बाबू की घोड़े पर जो सवारी की जो प्रतिमा, उसका पहला स्वागत मैंने किया था और बाद में यहाँ स्थापना हुई 2007 में और हमने पहली कथा आस्था में दी थी। दूर दूर तक भगवान महादेव का संदेश पहुंचाने के लिए आस्था टीवी का हमने सहारा लिया था। तो वैद्यनाथ महादेव का उपलिंग वैजनाथ महादेव जो झारखंड में है, वेजू नाम के गोवाला ने जिनकी पूजा की, इसलिए वैजनाथ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का उपलिंग है भूतेश्वर महादेव, ऐसे अलग अलग। वैद्यनाथाचय जातं वैजनाथ इति स्मृतं, नागेश्वर समुद्भूतं भूतेश्वर मुदायतं, भूतेश्वर मुदायतं। और भगवान रामेश्वर और गुप्तेश्वर महादेव, मल्लिका सरस्वती के तर पर दर्शन मात्र पापहारी का गुप्तेश्वर महादेव और रामेश्वर महादेव। रामेश्वर महादेव का उपलिंग गुप्तेश्वर महादेव है। मल्लिका सरस्वती के तीर पर है, जिनके दर्शन करने मात्र से मनुष्य अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाएगा। मल्लिका सरस्वती तीरे दर्शनात् पापहारकं, रामेश्वरश्च यज्जातं गुप्तेश्वरमिति स्मृतं, गुप्तेश्वरमिति श्रुतं। अब आखिरी ज्योतिर्लिंग जिनको हम घुश्मेश्वर महादेव कहते हैं, उसका उपलिंग है व्याधेश्वर महादेव, जो आबू पहाड़ पर है। व्याधेश्वर महादेव, वहाँ अचलेश्वर महादेव भी, वहाँ प्रधान भगवान महादेव की 3 लिंग स्वरूप है। कभी आप आबू पहाड़ पर जाओ तो अंबाजी से दूर इस पहाड़ पर अति प्राचीन ज्योतिर्लिंग से कम नहीं, ऐसे अचलेश्वर महादेव भी है। बहुत समय पहले अचलेश्वर महादेव में गया था, वहाँ से मैंने एक धुन सीखी थी कनु भाई, हम जो पहले मंगलाचरण के बाद गाते थे, मंगलाचरण के बाद वहाँ एक शिक्षक बैठा मैं एक धुन गाता था और मैं दर्शन करने के लिए गया तो पास में बैठ गया
और मैं सुन रहा था धुन, इतनी नमः शिवाय की धुन गाते थे, इतनी सुंदर। बाद में मैंने पूछ लिया कि आपने ये धुन कहाँ से बनाई, कैसे बनाई? बहुत पहले मैं मंगलाचरण के बाद गाता था, बहुत समय बीत गया, गाया भी नहीं हमने। से हमने गाना शुरू किया था, 2002 से ये धुन हम गाते थे। कोरोना काल तक गाते रहे, कोरोना काल तक। बाद में चिराग भाई पटेल आए, एक संगीत की नई दुनिया आई, हमारा संगीत अपडेट हुआ। पहले मैं, कनु भाई, हमारे एक बाप बापू थे, और ये हमारा घनश्याम भाई, सुरेश भाई का प्रवेश घुश्मेश्वर महादेव से हुआ। घुश्मेश्वर महादेव में कथा थी, तब सुरेश भाई ने इस कथा में प्रवेश किया। पहले तो हम इतने निकले थे, कनु भाई, घनश्याम से पहले रमेश गिरी थे तबला में। शिव शंकर हर हर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हर 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 महादेव। गुरु जी नहीं बोलते, गुरु जी आते थे बोलते थे। गुरु जी ये बोला था खबर, हरिद्वार कथा आती है अपने, ऋषिकेश कथा आती, ऋषिकेश जानकी झूला पर जब गुरु जी आए थे तब वो गाई थी खबर, शिव शिव शंकर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। बीच पंक्ति ऊंचा स्वर था, हरि हरि गोविंद हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर वासुदेव, शिव शिव शंकर गोविंद वासुदेव। कितने कालक्रम, कितने समय बीत गए, इसलिए सब कुछ बदलता रहता है। घुश्मेश्वरम तज्जातम व्याधेश्वरमिति श्रुतम, 12वां ज्योतिर्लिंग। घुश्मेशाचैव यज्जातम, 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव। घुश्मा नाम की महिला ने शिवलिंग का स्थापन किया था, घुश्मेश्वर महादेव। और कभी घुश्मेश्वर नहीं जा सके तो आबू के पहाड़ पर व्याधरेश्वर महादेव, व्यार्ध। और ये भी कथा है कि जो महाशिवरात्रि की घटना हुई, रुद्र नाम का व्यार्ध था, उसने जब पूरी रात जागकर
शिकार के लिए प्रतीक्षा की, और जहाँ महादेव स्वयं भगवान प्रकट हुए और स्वयं शिव जी व्यार्थ की प्रार्थना से वहाँ स्वयं शिव जी प्रकट रहे, उसकी भी कथा, ये भी स्थान दर्शाते कि यहाँ ये महाशिवरात्रि की कथा हुई थी। इसीलिए गोष्मेषाच्चैव यज्जातं व्यागेश्वरमिति श्रुतं ज्योतिर्लिङ्गोपलिङ्गानि प्रोक्तानिह मया द्विजा प्रोक्तानिह मया द्विजा। हे ब्राह्मणों, मैं आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ उपलिंगों का भी स्मरण कराया। जो कोई 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ उपलिंगों का स्मरण करते हैं और उपलिंगों का दर्शन करते, दर्शनात् पापहारिणी सर्व काम प्रदानी च। ये 12 ज्योतिर्लिंगों याद करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ उपलिंगों को जो याद करते हैं उनके लिए कहा उसकी कामना की पूर्ति होगी। मैं बहुत समय ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कम कथा में हम गाते हैं। यहाँ लिंग स्थान में जब आते हैं तब को लिंग स्थान में इस लिंगावली का गायन करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। दर्शनात् पाप, दर्शनात् पापहारिणी सर्व कामना सर्व काम प्रदानि च एतानि सुप्रधानानि मुख्यतां हि गतानि च। मुख्यानि अन्यानि चाहि मुख्यानि। अन्य भी बहुत सारे मुख्य शिवलिंग है। श्रूयतां ऋषि सतमा अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयतां ऋषि सतमा। हे श्रेष्ठ महात्माओं, ये सभी मैंने शिवलिंगों की स्मृति कराई। स्मृति मतलब सिर्फ याद कराया मैंने आपको। स्मरण करने मात्र से मनुष्य की कामना पूर्ण रहती है। और मैंने बहुत सारे भक्तों से मुख से सुना है कि हमने भगवान महादेव की कथा श्रवण की, ये हमारा काम हो गया। और सामान्य संसारिक काम तो एकदम जल्दी हो जाते हैं। कल हमारे जजमानुचारी सूरत की कथा से आए थे, दशरथ भाई, भारती बहन और हमारा झील और हिरल सब आए थे, हिनल। तो वो भी कहते थे कि बापू जो काम हमने सोचा नहीं था सबका काम ये तो भगवान महादेव पूर्ण करते हैं ना। हम तो दृढ़ भरोसा रखते हैं भगवान सब कामना पूर्ण करते हैं। आइए भीमपलासी 2 मिनट के लिए, बाद में कथा का मैं क्रम लेता हूँ। जल्दी जल्दी आज शिव पार्वती की वंदना करके नारद जी का थोड़ा सा चरित्र, नारद जी के बाद जल्दी जल्दी शिव कथा में प्रवेश करके आज मैं एक कथा का पाठ पूरा करूँगा। इससे पहले थोड़ी देर के लिए ये जो सोमनाथ महादेव के लिए बनाया है ये भजन है, धुन नहीं, जो भजन है सोमनाथ महादेव के। शाबाश। ये कम गाते हैं इसीलिए स्मृति में कम रहता है। ये हमने सोमनाथ महादेव को समर्पित किया था। भीमपलासी में सोमनाथ की स्तुति है। नहीं ये भी नहीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे सोमनाथ, हे महादेव, हे सोमनाथ, हे महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भालचंद्र, हे जटा में गंग, हे भस्मधारी, गले भुजंग, हे महादेव।
हे गौरी शंकर सोहे संग, हे कार्तिक गजानन के पिता महादेव, मैं प्रणाम करता हूँ, मेरी वंदना का स्वीकार करो। महादेव महादेव महादेव। भाल चंद्र जटा में गंगा, भस्मधारी गले भुजंगा। भाल चंद्र जटा में गंगा, भस्मधारी गले गौरी शंकर सोहे संग, गौरी शंकर सोहे संग। कार्तिकेय गजानन, कार्तिकेय गजानन। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव। करुणा करा दुख भंजना, चंद्रेश्वरा सोमेश्वरा। हे करुणा कर हे दुख भंजना, हे चंद्रेश्वरा सोमेश्वरा। करुणा करा दुख भंजना, चंद्रेश्वरा सोमेश्वरा। अखिलेश्वरा दिगंबरा, अखिलेश्वरा दिगंबरा। गिरि भजे शिव शंकरा, गिरि भजे शिव शंकरा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे सोमनाथ, हे महादेव, हे सोमनाथ, हे महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो सबको शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति नहीं होती। जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ है, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म सत्कार्य किया है, उनको भगवान महादेव के पुराण में प्रीति रहती। जो भाग्यवंतो अति भाग्यवान है, उनको इस पुराण में प्रीति रहती है। जन्मांतरे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पुण्य किए हैं, ये भगवान व्यास जी का वचन है। कोई बुद्धिजीवी मनुष्य होगा जिन्होंने पूर्व जन्म ने पुण्य किया है,
उनको इस ग्रंथ में प्रीति रहेगी। सबको इस शिव महापुराण ग्रंथ में कभी प्रीति नहीं। बहुत सारे भक्तों को मैंने देखता हूं, थोड़ा सा शिव महापुराण पढ़ते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पूरा शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ किया। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी को कहना पड़ा, सबको इस पुराण में कभी प्रीति नहीं होते। जन्मांतर है, એટલે बहुत जन्मों में जिन्होंने बड़े बड़े पुण्य किए हैं, ये व्यास जी का वचन है। इसलिए इनमें भी बहुत सारे भाइयों बहनों को इस पुराण में प्रीति नहीं होती। प्रीति तब बढ़ती है जब जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई सत्कार्य किया। ये भगवान व्यास का वचन है, जो महाभाग्यवान है। जन्मांतरे भवे पुण्यम। जन्मांतरे मतलब इस जन्म में नहीं, को अगले जन्म में भी, क्योंकि सनातन की एक श्रेष्ठता है, सनातन पूर्व जन्मों और जन्म में मानते हैं। ये ऋषि मुनियों का श्रेष्ठ संशोधन है और प्रमाण के साथ ऋषि मुनियों ने सार्थक करके दिखाया कि उसका पहला जन्म यहाँ था, दूसरा जन्म यहाँ हुआ, तीसरा जन्म यहाँ हुआ। ऐसी बहुत सारी पुराणों में जो वंश की पूरी परंपरा है, किसका जन्म कहाँ से कैसे हुआ, इसलिए हम पूर्व जन्म में मानते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य को मानते हैं, इस जन्म के पुण्य को मानते हैं, अगले जन्म को भी मानते हैं। और शिव जी के जो भक्त हैं वो एक बात मानते हैं, कुछ जन्म नहीं चाहिए। भगवान महादेव हम सबको मुक्ति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, बंधन नहीं चाहिए। लेकिन भगवान व्यास जी ने ये कहा है, जन्मांतरे जन्मांतरे भवेत् पुण्यम मध्यस्य सुधीमतः। श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य ने पुण्य किया है, तब इस पुराण में प्रीति होगी। तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो ने। महाभाग्यवतो ने। तो आइए शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ करूं। जगतः पितरं शंभु, जगत के पिता भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जगतो मातरम शिवाम, जगत की माता भवानी में आपको प्रणाम करता हूँ। तत्पुत्र च गणाधीशम, आपके पुत्र भगवान गणेश जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और भगवान व्यास जी ने कहा, न तवे तद वर्णयामहे, भगवान मैं आपकी महिमा का विस्तार करने जा रहा हूँ, लेकिन आपकी महिमा का विस्तार करना मेरे लिए संभव नहीं है। नान्तम देवा विजानन्ति, कोई देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकूं। ऐसा भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में भाव प्रकट किया। मैं समर्थ नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं। और भगवान शिव के आगे कौन समर्थ हो सकता है? कोई समर्थ नहीं हो सकते। सिर्फ हम उसको याद करते, उसके महिमा, उसके चरित्र को कौन समझ सकते हैं? कोई नहीं समझ सकता। ऐसा भाव प्रकट करते हुए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी कथा गा रहे हैं। सभी शयनक आदि महात्माओं के मुख में शब्द रखा है, सूत पुराण का सुंदर संबोधन किया है। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने, ब्रह्मलोक के मार्ग समान ये प्रयाग तीर्थ है। प्रयाग तीर्थ में भगवान महादेव के कथा का गायन हो रहा है। सभी शयनक आदि महात्माओं ने सूत पुराण को कहा, महाभाग्यवान है, हम सब आपको आशीर्वाद देते हैं। और सूत जी को आशीर्वाद दिया है। सूत सूत महाभाग, हे महाभाग्यवान सूत पुराणी, चिरंजीव सुखी हमारी सबकी तरफ से हम सब भाव प्रकट करते हैं कि भगवान आपको सुखी करें। यश्रावयसे नस्तात शांकरो परमां कथा, शांकरो परमां कथा। मनुष्य मात्र के जीवन में शांति प्रदान करने वाली भगवान महादेव की कथा कही। शांति कौन देता है? महादेव जी देते हैं। इसलिए जो मनुष्य शांति की खोज में है, उनको और जगह पर खोज करने की जरूरत नहीं, उसको शिव जी का भजन करना चाहिए। महादेव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाली नहीं। शांति स्थैर्य बिना नहीं, कभी नहीं शांति मिलेगी। लाख प्रयास करो, लाख उद्यम करो, लाख पुरुषार्थ कुछ भी करते रहो, लेकिन दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलेगी। शांति देने वाला कोई है तो महादेव जी।
हमने बहुत बार कथा में कहा है, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को एक ही बात कही थी, नारद जी आपको शांति चाहिए तो शिव जी का भजन करो। आप महादेव के भजन के बिना कभी शांति नहीं मिलेगी। विष्णु भगवान कह सकते थे मेरा भजन करो, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, नहीं। विष्णु भगवान ने उसके भजन के लिए नहीं नारद जी को प्रेरित किया, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भजन के लिए प्रेरित किया। और रामचरितमानस में तुलसी ने गाया, शिव जी का भजन करो, महादेव का भजन करो, महादेव का भजन करो। और मैं भी कहता हूं अनुभूति तो करो, कोई खर्च नहीं होगा, बहुत पुरुषार्थ भी करना नहीं पड़ेगा, प्रयास भी बहुत करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मन भगवान को देना पड़ेगा आपको। हम धन भगवान को बहुत अर्पण करते लेकिन मन नहीं अर्पण करते। भक्तों के पास धन नहीं था लेकिन उत्तम मन सुमन भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान तक पहुंच गए। हम लोग मन नहीं देते, हम पूजा करते तो हमारा मन कहीं कहीं भटकता है, लटकता है, कहीं पड़ा है पता नहीं। इसलिए मन भगवान को अर्पण करें। भगवान को पूरा शरीर नहीं चाहिए, भगवान को मन चाहिए। और घर में रहने के लिए भगवान को पूरा आपका बंगला नहीं चाहिए, बंगले का कोना चाहिए। एक कोने में भगवान को बिठा देते हैं, क्या चाहिए भगवान को? कुछ भी नहीं। और पूरा भोजन भगवान को नहीं चाहिए, भोजन में से थोड़ा सा भोग चाहिए। और जो कुछ धन कमाता है सभी धन भगवान को नहीं चाहिए, इसमें से 10वां हिस्सा भगवान को चाहिए। और पार्टनर बनाओ तो भगवान को पार्टनर बनाइए। आपका पार्टनर जो समर्थ होगा तो आपकी बिजनेस में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे परेश रंगपरिया हैं, सूरत में हैं, जिन्होंने कोरोना काल में कथा भी की थी और हमारा परम मेरे साथ जुड़ा रहता है। उसने उसकी कंपनी जो शिव क्रिएशन उसकी कंपनी है, इसमें भगवान शिव जी को पार्टनर बनाया, उसने महादेव को पार्टनर बनाया। बहुत सारे पार्टनर, बहुत सारे भागीदार हैं, लेकिन इनमें से शिव जी को पार्टनर बनाया और कह दिया कि शिव हमारा पार्टनर, उसके अधिकारी गिरी बापू। तो कोई कंपनी का कोई पीछे कोई वारसदार तो चाहिए नहीं थे, वारसदार में रहा, पार्टनर उसका महादेव। इसलिए पूरी साल जो उसकी कंपनी चलती है तब सब पार्टनरों का जो मुनाफा है सब पार्ट पड़ता है, इसमें शिव जी का एक भाग अलग कर देते हैं। मैं सालों से देखता हूं उन लोगों को, और पूरी कंपनी के सभी पार्टनर मेरे पास आते हैं और जो महादेव का भाग है एकदम सुरक्षित मुझे अर्पण कर देते हैं। ये जो परेश रंगपरिया है, रंगपरिया परिवार है, परेश भाई और नाम भूल गया मैं, रोज याद रहता है। परेश भाई रंगपरिया है, अल्पा बहन, सॉरी अल्पा बहन भूल गया, कथा देखते हैं तो कभी कभी कथा प्रधान रहती है, नाम प्रधान रहता है। बहुत लोगों का नाम भूल जाता है, स्मृति में नहीं रहते, कभी परिचय भी नहीं रहता। क्योंकि कभी कभी प्रश्न होता है कथा याद रखो कि सबको याद रखो, ऐसा होता है। तो मैं क्या कह रहा था? जप हो जाए शंकर सतनामा। तो क्या कहा? होए हृदय तुरत बिसरा। एक अनुभूति तो करें। आज से सोमनाथ महादेव से शुरू करें। एक भी पल, एक भी श्वास हमारी खाली नहीं जानी चाहिए जिन श्वास में भगवान शिव जी का नाम न हो। कितनी बार शिव जी को याद करना है? तो 21,600 बार। 24 घंटे के श्वास कितने हैं? 21,600। हम 24 घंटे में श्वास इतनी ही लेते हैं, 21,600। 21,600 काल खासे। गंगा सती पानबाई ने भी भजन में गाया था, अभी गाना नहीं है। और कभी आपको चिदंबर जाने का अवसर मिले ना, वहां नटराज मंदिर, भगवान की मूर्ति पूजा हो रही है, वहां के भगवान की प्रतिमा श्रृंगार पूजा शिव जी की पूरी स्वर्ण से बनी हुई, सोना चांदी हीरे मोती से सुंदर
भगवान का श्रृंगार होता है। नटराज भी है, नटवर भी, दोनों के मंदिर साथ में। भगवान विष्णु भगवान का भी मंदिर है वहाँ, और वहाँ शिव जी का, दोनों की प्रतिमा मूर्ति में। उसका जो घुम्मट है ना, वहाँ भी 21,600 सुवर्ण की बड़ी बड़ी पाकड़ी, और पूरा घुम्मट ये सुवर्ण से बनाया हुआ है चिदंबरम में। ऊपर किसी को जाने नहीं देते, लेकिन मुझे परमिशन मिल गई थी, इसलिए मैं एकदम घुम्मट के ऊपर वहाँ देखने के लिए गया था। 21,600 सुवर्ण की पकड़ी, वहाँ भी सुरक्षा बहुत रहती है, इसलिए मुझे कहीं न कहीं ये जो घुम्मट है, देखो आप ऊपर पास में जाकर देख सकते हैं। सुवर्ण की 21,600 पंखड़ी है, पूरा घुम्मट है सुवर्ण का। चिदंबरम, भगवान महादेव वहाँ पे रहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, क्या कहा? जप शंकर सत नाम। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र में, निरंतर 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 जपे। आपके चेहरे पर कुछ ऊर्जा दिखाई देगी, आपकी जीवन शैली बदलेगी, आपकी विचार शैली बदलेगी, व्यवहार बदलेगा, आहार बदलेगा। जो नामी में अद्भुत शक्ति है वही नाम में है। कलयुग की केवल नाम आधार, सुमेरी सुमेरी उतर ही भव उतर ही पारा। तुलसी ने तो वचन दे दिया, कलयुग में कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं पूजा नहीं भक्ति, कोई नहीं कोई त्रुटि रह जाती है, कोई नहीं कोई क्षति रह जाती है। बाद में कहते हैं ना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। ए भगवान, हम बहुत गलती की, बहुत त्रुटि की, न जानम योगम जपम ने वो पूजा। ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कलयुग है, इसीलिए तुलसी ने कह दिया नाम में कोई गलती नहीं होती। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। बस स्मरण करना है, याद करना है। सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा। बस इतना याद रखना है। सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए साथ में। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले 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 नमः शिवाय। तो सूत पुराण जी ने कहा कि हे महात्माओं, आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। भगवान महादेव की वंदना करके सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कथा का प्रारंभ किया है।
और पहले नारद जी की कथा कही। नारद जी संत है, कथा का प्रारंभ तो संत से ही होगा ना, साधु से होगा। सत्संग कहाँ होगा? जहाँ साधु है, जहाँ संत है, वहाँ सज्जन है, वहाँ सत्संग रहता है, वहाँ कुसंग नहीं रहता है। इसीलिए संग तू करो तो તમે એવા નહીં કરજો રે પાનબાઈ। ગાવું નથી આપણે, ખાલી તું યાદ કરાવું છું। ભજનો ગાવાની તો ખૂબ મજા આવે। नारद जी ने बहुत तप किया, देवताओं ने जयकार किया। जयकार सुनकर नारद के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। मैंने बहुत सारे जजमानों को भी मैंने देखा है, हमारी कथा के जजमानों को मैंने देखा है। कथा बहुत बड़े भव्य रूप में, दिव्य रूप में करते, लेकिन अहंकार उसको प्रतिष्ठा नहीं देते। दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों का इंसल्ट करने लगते हैं, अनादर करने लगते हैं। तब उसको जो मिलना चाहिए, मैं यहाँ से कितना ही भाव प्रकट करूँ उसके प्रति, और मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस अजमान के भाव से मैं कथा गा रहा हूँ, इस जजमान का मान सम्मान शान बढ़नी चाहिए। इतना मैं जजमान को उपचा देता हूँ कि मेरे भक्त लोग, मेरे भगवान की कथा के श्रोता उसको महादेव जैसे मानने लगते हैं, भगवान जैसा दर्जा देने लगते हैं, जजमान का सम्मान करने लगते हैं, जजमान को प्रणाम करने लगते हैं, जजमान के आगे दो आंसू गिराते हैं कि आपके माध्यम से। मैंने बहुत ऐसे गांवों को देखा है, पूरा गांव उसका आदर करने लगता है, इतना मान सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान की कथा करने से भगवान जितना सम्मान मिलता है। लेकिन इस सम्मान और इस मान की, इस गरिमा की, प्रतिष्ठा का जतन करना उसका कर्तव्य रहता है। मैं कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करूं, मैं कैसे मैं वाणी वर्तन करूं, ये बहुत बड़ा काम रहता है। बहुत सारे जजमान की प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाते, अहंकार के कारण वो फिर गिर जाता है। नारद जी के जीवन में यही हुआ। इतना बड़ा तप नारद जी ने किया, देवताओं ने जयकार, ऋषि मुनियों ने जयकार किया, लेकिन जयकार सुनकर हमारी कोई निंदा करे, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। हमारी प्रशंसा हमारे लिए जीवन का बहुत बड़ा रुकावट है। प्रशंसा से व्यक्ति रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रशंसा, माँ बाप कभी अपने बच्चों की प्रशंसा नहीं करते, कमियां ही ढूंढते हैं। और सदगुरु कभी अपने शिष्य की प्रशंसा नहीं करते, सदगुरु हमेशा उसको डांटते रहते हैं। कोई ना कोई कमियां ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई कमियां। वो प्रीतिश बैठा बैठा हंसता रहता है कि इतना मैं काम करता हूँ तो अभी बाबूजी पूरे दिन मेरे पर प्रहार करते हैं। जो कि प्रतिमा को निर्माण करना है तो शिल्पकार को कभी दया पत्थर पर नहीं रखनी चाहिए, तो ही इसमें से भगवान की प्रतिमा बनेगी। किसी को तैयार करने के लिए दिलीप तो चला गया, दिलीप ने तो इतनी मेरी गाली खाई है। पहले कनु भाई को मैं यहाँ से छुट्टी खंजरी मारता था, मैं कुछ गलती करता था, कुछ मैंने बहुत सिखाया, कुछ भी भूल जाते थे, यहाँ बैठ कर मैं उसको कड़ताल मारता था। मैं क्यों भूल जाते आप, बाद में इतना तैयार किया। गांव में से हम निकले थे, अनपढ़ लोग निकले थे। घनशा भी कहीं संगीतशाला में नहीं गया, कनु भाई कहीं संगीत सीखने के लिए नहीं गया। 97वीं कथा में कनु भाई तबला बजाने के लिए आए थे। हरिद्वार में कथा थी, फक्त 97वीं कथा 97, कनु भाई तबला बजाने के लिए आए थे। बाद में मुझे पता लगा कि आपको तो गाने का भी आता है। 1 महीना तक मैंने मेरे घर रखा, उसको बुलाया, निरंतर गाते रहे, पूरा कथा का क्रम बनाया हमने। और कुछ भी नहीं आता था तो इतना मैं उसको डांटता था। कोई सदगुरु जब अपनी प्रशंसा करें तब हमारे जीवन का पूर्ण विराम हो जाता है। इसलिए कभी अपने शिष्य की कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उसकी कमियां निकालो। माँ कभी अपनी बेटी की प्रशंसा नहीं करते, माँ हमेशा बेटी को डांटते रहते। एक बात कहूं, बहुत समय से नहीं कहा, जिस बेटी ने माँ की डांट खाई है ना, उसको सास की डांट खानी नहीं पड़ेगी। आज मैं एक सूत्र पढ़ रहा था, बहुत सुंदर सूत्र था, गुजराती में था कि विचारीए छे कि सारो समय आवशे त्यारे करशुं, पण सारो समय जीवन में कोई दिवस आवतो ज नथी। आज ज सारो समय छे, आज से शुरुआत करो। बीजું सूत्र મને બહુ સરસ ગમ્યું, હાથીને મારવો એ કઈ મર્દાનગી નથી। જૈન મહારાજનું સૂત્ર હતું, બહુ સુંદર સૂત્ર હતું।
આજ મેં ખીચામાં કંઈ કાપલી લઈને આવ્યો છું, હોય તો મેં કપડાં પહેરતો હતો, એમાંથી કપડામાં ઇસ્ત્રી કરવાવાળા કાગળ મૂકે ને, ઇસ્ત્રી કરવાવાળા કાગળ મૂકે તો એ કાગળ નીકળતો હોય, કાગળ આમ નીકળ્યો એટલે આમ પડ્યો એટલે મારું ધ્યાન ગયું. બહુ સરસ એમાં લખેલું હતું, કાન એ કોઈની થૂકદાની નથી. કાન એ કોઈની થૂકદાની નથી, એટલે તમારા કાનને થૂકદાની બનાવવા નહીં દેતા. એમ સમજ પડે ને હું કવિ, આટલો મોટો લેખ છે આ, કેટલું સુંદર છે, કેટલું સુંદર છે. તમારા વિચારો એ જ તમારું જીવન છે, એ પાછળનો લેખ છે. આપના વિચારો એ જ આપનું જીવન છે. મેં અડધું પાનું પછી કાપી લીધું, મેં લેખ વાંચી લીધો, એટલે કોઈને કાનમાં કચરો ભરવા દેવો નહીં. આપણા કાનની કોઈ થૂકદાની ન બનાવે, ધ્યાન રાખવાનું. અને ઘણીવાર મેં કથામાં કહ્યું કે હિસાબમાં કાચો હોય તો હાલે, ભણવામાં કાચો હોય તો હાલે, બોલવામાં કાચો હોય તો હાલે, જોવામાં કાચો હોય તો હાલે, પણ કાનનો કાચો ક્યાંય ન હાલે. કાનનો કાચો માણસ ક્યાંય ન હાલે. તો જૈન મહારાજનું એ સૂત્ર હતું, હાથીને માર પાછું કાગળિયું ખીચામાં નાખી દો, લખવાનું બાકી છે મારે.